न्यूज़ में बता दूं कि कस्बा प्रखंड के प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव आज सदर अनुमंडल कार्यालय पूर्णिया में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। प्रमुख पद पर तरुन्नुम जहां ने 8 मतों से विजयी पाया। वहीं बिंदेश्वरी उरांव निर्विरोध पंचायत जो है कि उप प्रमुख चुने गए। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई। ये जीत आप किसको समर्पित करना चाहेंगे, किसके कारण आपको ये जीत हासिल हुई? इरफान प्रमुख का, इरफान प्रमुख साहब का ही नेतृत्व में आप लोग प्रमुख बने और कस्बा प्रखंड का प्रमुख हैं। अच्छा से विकास करेंगे पूरे कस्बा प्रखंड का, बारो पंचायत का विकास, बारो पंचायत का विकास करेंगे और सब समिति मिलजुल कर काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि नवनिर्वाचित प्रमुख ने साफ साफ कहा कि बारो पंचायत की आम जनता को सरकारी योजना का लाभ मिले, इसके लिए वो सदैव तत्पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जो इनके जो पंचायत समिति सदस्य सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। हमारे साथ नवनिर्वाचित निर्विरोध उप प्रमुख है बिंदेश्वरी उरांव। सबसे पहले तो जीत की बधाई आपको बिंदेश्वरी जी। ये बताया जाए कि आप तो पहले पंचायत समिति निर्विरोध हुए, फिर उप प्रमुख भी निर्विरोध। ये निर्विरोध का क्या चक्कर है? निर्विरोध का चक्कर यही है कि जनता हमको चाहा, इसलिए हमको निर्विरोध चुने। और मेरे बड़े भाई प्रमुख साहब इरफान आलम, उनका नेतृत्व पे छोटे भाई मान के हमको सारा चीज़ वो करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि इस पाठ कथा में अभिनय किसी ने किया, लेकिन ये पाठ कथा लिखने वाले एक डायरेक्टर की जरूरत होती है, किंग मेकर। वो किंग मेकर है कस्बा प्रखंड के पूर्व प्रमुख, साथ ही जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान आलम। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो इरफान साहब आपको जीत की हार्दिक बधाई। ये बताया जाए कि आप हार के भी आप जीत गए, आप मुकद्दर के सिकंदर साबित हुए। ये किस तरह की आपने पटकथा लिखी थी? ये चुनाव हारने के बाद भी लेकिन आपका दबदबा कायम रहा कस्बा में। चुनाव हम तो हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। जीत और हार दोनों हमारे अवाम का है। और एक चीज़ जान जाइए, गुरही पंचायत से सरवली पंचायत से आज भी किसी आदमी को पूछ लीजिए, कोई नहीं बोलेगा हम चुनाव हारे हैं। सब आदमी यही बोलेगा कि किसी बड़े मछली का आप शिकार हो गए हैं। आज भी वो लोग पछता रहा है कि हमने क्या गलती किया, कुछ लोगों के बहकावे में आके हमने क्या किया कस्बा के राजनीति। और एक चीज़ हम कहेंगे कि हारने के बाद जब हम आए तो हम जब अपना डेरा आए तो काउंटिंग हॉल से 10 समिति हमारे जो नवनिर्वाचित, जिसमें अभी हमारे महमूद साहब भी हैं, रावर साहब भी हैं, शुएब साहब थे, 18 नवंबर को मनीष साहब थे, हाँ 17 को सभी लोग थे जो है। और आए जीतने के बाद तो पहले उसको जो आवाम को जनता से जाके मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास आए और अपना जो पूरा जो है भावुक होके बोले कि हम लोग जीत के भी हार गए, आप नहीं जीते। हमने आप लोग जीत के मेरे पास आ गए तो हम हारे कहाँ हैं? हम तो जीते हुए हैं। और अभी जो ये हार जीत का जो खेल प्रमुख उप प्रमुख का हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ। हम लोगों के पीछे बहुत बड़ा लोग सब जो लगा हुआ था। ऐसा सुना जा रहा है कस्बा में राजनीतिक फिजा में ये चर्चा है कि कस्बा के पूर्व भाजपा विधायक प्रदीप दास और निवर्तमान कांग्रेस विधायक आफाक आलम दोनों आपके विरोध में। देखिए, हम तो इससे पहले भी बोले थे कि देश आज़ादी होने के बाद जो है पहली बार जो है कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन हुआ। ये अपने कस्बा प्रखंड, हाँ कस्बा प्रखंड में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रदीप दास जी हमारे खिलाफ कर रहे थे, उनका खिलाफ से हम जो खुश थे, क्योंकि मैं सब दिन उसका खिलाफ करता था, इसलिए हम उसका खिलाफ से खुश थे। जिसका हम खिलाफ किए वो मेरा मौका मिलेगा तो वो खिलाफ क्यों नहीं करेगा? लेकिन वो अपने जवान से एक बात और बोले, उधर आफाक साहब उसको बांस कर रहे हैं, इधर हम लोग बांस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से कोई अगर गंदा बदबू अगर कहीं जब तक नहीं होगा तो गंद होगा नहीं। कुछ न कुछ सच्चाई तो है। बाकी हम क्या बोलेंगे, जनता बताएगा, आवाम बताएगा, युवा साथी बताएगा। ये जो आपके नेतृत्व में, ये जो आपके नेतृत्व में ये पाठकथा लिखी गई जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख दोनों का चयन हो चुका है, ऐसे में विकास के लिए अब क्या करेगा? आप खुद अब देखिए, रह चुके हैं। हमारा पहला जो प्रमुख उप प्रमुख साहब से आग्रह है, सम्मानित सभी पंचायत समिति सदस्य से आग्रह है, एक चीज़ जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पीछे बहुत लोग लगे, लेकिन हार के मेरा बहुत तरह का कारण है। और मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पहला काम आप लोग अपना मीटिंग में प्रस्ताव लेके अंचल हल्का में जितना भी बिचौलिया, चाहे उसे लाठी से साफ कर दीजिए या जवान से साफ कर दीजिए, वैसे बिचौलिया को हल्का में आप लोग रहने नहीं दीजिएगा। जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम साथ रहेंगे।
जैसे कि आपने सुना कि पूर्व प्रमुख इरफान आलम ने साफ साफ दावा किया कि पंचायत समिति की पहली ही बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अंचल कार्यालय में और साथ ही प्रखंड कार्यालय में जो लोग होते हैं बिचौलिए उनका सफाया किया जाएगा। हल्का में जो बिचौलिए हैं उनका सफाया किया जाएगा। हमारे साथ नगर पंचायत के लेखा समिति के अध्यक्ष गोपाल यादव भी है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपके विरोध में ऐसा कहा जा सकता है कि प्रमुख पद के विरोध जो है आपके जो दावेदार हैं जो तरन्नुम जहां जीती है अभी, उनके विरोध में जो नॉमिनेशन किया था प्रमुख पद के लिए नजराना खातून, वो विधायक समर्पित ऐसा कहा जा रहा है, उनको मात्र 3 मत मिला। नजराना खातून को वर्तमान विधायक मोहम्मद आफाक आलम का सपोर्ट था और कहीं मोहम्मद इरफान उनका सीट न गोल कर दे और कहीं ये न विधायक बन जाए, इस डर से जो उन्होंने नजराना खातून को सपोर्ट किया और उनको समिति पोस्ट में जिताया। और लास्ट में जो है उनको आश्वासन ही ने पूर्ण रूपेण भाई के साथ वह सपोर्ट किया कि मैं तुम्हें उप प्रमुख अपने ग्रुप में बनाऊंगा और उनके समर्थित व्यक्ति को मात्र 3 मत मिला। 3 मत अवैध घोषित किए गए, 2 मत अवैध घोषित, 2 मत अवैध, यानी कि वह सिर्फ 3 मत लाए। इससे फाजिल और उप प्रमुख में उन्होंने नॉमिनेशन किया ही नहीं। इससे पता चलता है कि उनका जनाधार जो है वो निम्न स्तर से 0 पर आ गया। कि इसमें पूर्व प्रमुख इरफान आलम की क्या भूमिका रही है इस पूरे चुनाव में? पूर्व प्रमुख इरफान आलम एक जो मजबूत एक समाज सेवक हैं, वह 12 बजे रात में लोगों का मदद के लिए खड़ा रहते हैं। वह अपना सुख सुविधा नहीं देखने के लिए 12 बजे रात जो है या किसी के साथ जाके उनका बीमार आदमी को इलाज कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं। इससे मजबूत कोई भी नहीं है। इसका उदाहरण मिला इनके हारने के बाद भी जीते हुए समिति, पंचायत समिति और एरिया के जो जितने भी व्यक्ति थे सब आए कि प्रमुख साहब हारते क्या हुआ, हम लोग सब जीते हैं, हम लोग सब मिलकर आपको जिताते हैं। और चूँकि आप ही अच्छे और सुंदर नेता हैं जो कि सबके लिए खड़ते हैं, इसलिए आपके नेतृत्व में ही हम लोग चलेंगे, आपसे बाहर नहीं चलेंगे। तो प्रमुख साहब जो है अपने नेतृत्व में सबको लिए और सबका जनाधार लेके अपना उप प्रमुख और प्रमुख बनाए। किसी ने सच ही कहा है कि मानव की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम ने कहा कि वो हमेशा लोगों की सेवा करते थे और करते रहेंगे। अब ये देखना होगा कि कस्बा के विकास के लिए नए प्रमुख और उप प्रमुख क्या कर पाते हैं अगले 5 साल। अभी हमारे साथ खड़े हैं कस्बा प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद रहबरे इस्लाम, जो अभी नवनिर्वाचित प्रमुख तरन्नुम जहाँ के पति हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आप खुद उप प्रमुख रह चुके हैं यहाँ के। जी, मैं 6 से 11 तक कस्बा प्रखंड के उप प्रमुख पद पे थे। उस समय हमारे भाई इरफान आलम वो प्रमुख थे। हम दोनों आदमी ने 6 से 11 तक में जो अपना कार्यकाल निभाया वो मैं समझता हूँ कि कस्बा के लिए एक सराहनीय होगा। और आज जो हमारी जीत हुई है, कहीं न कहीं मेरी व्यक्तित्व और मेरा कर्तव्य और मेरा निष्ठा की जीत है। और 20 साल के साथ ही हमारे इरफान साहब और मैंने 40 साल तक निष्पक्ष अपने विधायक का ईमानदारी से साथ रहा हूं। और जब इस मोड़ पे हम चुनाव जीते और हमारे मित्र इरफान साहब चुनाव हार गए, तो मुझे ये लगा कि कस्बा की धरती पर, कस्बा प्रखंड में इरफान का नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेता तो बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज बताइए, आप भी पत्रकार हैं, यहाँ के आम आवाम हैं, कौन सा लीडर है जिसका नेतृत्व कस्बा ब्लॉक में एक जनता के द्वारा हो रहा है। आज अगर ब्लॉक में जनता भटक रहा है, कोई पानी पिलाने वाला किसी का नेता का मतलब क्या कहते हैं कि कोई वर्कर नहीं मिलता है। आज इरफान भाई, जब उस समय भी हम लोग खींचतान से प्रमुख और उप प्रमुख बने थे और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं जब कस्बा में राजनीतिक करूंगा तो मैं आप लोगों को, आम आवाम को बोलने का मौका नहीं दूंगा। वो आदमी अपना मान मर्यादा को मिटाते हुए, लेकिन इतना तो जरूर किया है वो आदमी कि आज कस्बा में कोई भी आम जनता अगर मदरसा चौक उनका डेरा पे आता है या टिकिया टोली अगर उनका डेरा पे जाता है तो एक कप चाय और एक पानी का गिलास जरूर पिलाता है वो इंसान, और वो साया बन के खड़ा है। तो इनका हारने के बाद मुझे ये लगा कि इस आशियाना को मैं मिटने नहीं दूंगा
और मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हमारे साथ रहे। हमारे महमूद भाई प्रमुख, पूर्व प्रमुख थे, और हमारे सहयोगी, हमारे भांजा क्या कहते हैं कि शोएब साहब, इन लोगों ने प्रमुख साहब के बहुत ही करीबी हम लोग रहे हैं और उनको करीब से जानते हैं। हम लोगों ने आग्रह किए कि आपकी हार नहीं हुई है, हम लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग आपके साथ निभाए हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक इरफान साहब का राजनीतिक जीवन रहेगा, हम लोग जिस तरह एक दूसरे लोगों के साथ खड़े थे, आज मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, हर हाल में खड़ा रहूँगा और ईमानदारी से खड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय कस्बा। एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है, आप विधायक प्रवक्ता भी रह चुके हैं। जी, मैं विधायक प्रतिनिधि भी रहा हूँ। विधायक प्रतिनिधि और प्रतिनिधि तो अलग बात है मेरे मित्र, मैं विधायक का एक अंग था। एक पार्ट में अगर उनका खून अगर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका खून और मेरा खून में कोई फर्क नहीं था। तो फिर आज ये कैसे फर्क और उत्पन्न हो गया कि आपकी पत्नी के अगेंस्ट में उनके समर्पित उम्मीदवार नजराना खातून आपके पत्नी के विरोध में? देखिए भाई, हम मुसलमान हैं, मुसलमान में कहा है, कुरान में साबित है, कुरान में लिखा है, चूँकि उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। वो इज़्ज़ो मंतसा वो जिल्लो मंतसा, अल्लाह इज़्ज़त देती है, अल्लाह ज़िल्लत देती है। लेकिन मैंने उनके साथ 40 साल तक एक भाई और परिवार के साथ रहा हूँ। अगर मेरा 5 साल के बाद मेरी माँ डेथ कर गई, उनकी मृत्यु हो गई, अगर 5 साल के बाद अगर वो रोज़ा रहने का काम करता था, तो वो आफाक आलम का जिस दिन चुनाव होता था और जिस दिन उनका जो है काउंटिंग होता था, ये 2 दिन हमारी माँ उनके लिए रोज़ा रहता था। आज अल्लाह उनको क्या तौफीक दिया, जो मेरे खिलाफ में इस तरह का किया है, वो अल्लाह देखता है, वो सबसे बड़ा मालिक है, फैसला करने वाला वो है। वो अगर मैं गलत किया हूँ तो मेरे साथ गलत होगा, अगर वो किया है तो अल्लाह उनको खुद अजर देगा।